अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतितपावन परम करुणामयी परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी की अहेतु की कृपा इस दिव्य वाणी के रूप में हमारे सामने है, विराजमान है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर साधु वृत्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सब कुछ करने के बाद भी, सही संग करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति में साधुता आए, वो व्यक्ति साधु बने। उसके लिए आत्मा बहुत ज़्यादा जरूरी है। साधु का आत्मा है। इसीलिए वो आत्मा क्या है, भागवत जी में माता देवहूति को भगवान कपिल बतला रहे हैं। वो बोलते हैं मयि अनन्य भावेना भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग दुस्संग को छोड़ देंगे और उसके बाद स्त्री संगियों को छोड़ देंगे, वैरागी के भाव में रहेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन तब भी उसके अंदर साधुता पूर्ण रूप से नहीं आ सकता है। सौभरी ऋषि ने भी बहुत वैराग्य किया, विश्वामित्र ने भी बहुत वैराग्य किया, हिरण्यकशिपु ने भी बहुत वैराग्य किया था जब ब्रह्मा के लिए तपस्या किया। बहुत सारे लोगों ने बड़े ही कठिन वैराग्य और तप आदि किया पूर्व में, लेकिन
जिस उद्देश्य से साधना किया वो सिद्ध तो हुआ, किसी किसी को वो भी नहीं हुआ। कहने का अभिप्राय साधुता का आधार क्या है, प्राण स्वरूप क्या है, और बोलते हैं भक्त संग, भक्ति। क्योंकि भक्ति भगवत भक्तों के सानिध्य में ही प्राप्त हो सकती है, और अगर भक्ति प्राप्त नहीं किया तो केवल प्राकृत वैराग्य को प्राप्त किया तो लाभ नहीं होता। क्योंकि राग विहीन होकर के रहना मतलब है कि उस वस्तु के प्रति द्वेष होगा। जब तक जीव द्वंद्व से अतीत वाली स्थिति में नहीं पहुंच जाता तब तक उसको सिद्ध नहीं माना गया है। राग विहीन रहना वस्तु के प्रति मतलब है कि उसके प्रति द्वेष है। बोलते राग द्वेष वाली दोनों ही स्थिति से ऊपर उठ जाना वो ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए वैराग्य की जहाँ परिभाषा आता है वहाँ परम गुरु महाराज जी ने इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। वैराग्य मतलब ये सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो अपनी आसक्ति है उससे निवृत्त होना ही वैराग्य नहीं है, उनका त्याग करना ही वैराग्य नहीं है, उनसे विमुख होना वैराग्य नहीं है। वैराग्य मतलब क्या है? भगवान में प्रवृत्ति। वैराग्य मतलब है भगवान में अनुराग। भगवान में अनुराग ही वास्तविकता में वैराग्य है। इसीलिए यहाँ पर व्यक्ति स्त्री संग त्याग करके भले रह ले, अन्य जितने भी साधन यहाँ पर बतलाया उनका भी आचरण करते हुए भले रह ले, मांग के खाए असुविधा नहीं, और उसके बाद अपने लिए कोई स्थान का निर्माण ना करे असुविधा नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन अगर उसका सिद्धि भगवत भक्ति नहीं है, भगवत प्रेम नहीं है, तो वो समझना होगा कि वो किसी मरकट वैराग्य से कम नहीं होता है। वो साधु भी बंदर जैसा ही है, फिर उसकी साधुता भी बंदर जैसा ही है। जैसे बंदर है, उसका अपना कोई घर नहीं होता, कपड़ा भी नहीं पहनता है, सिर्फ फल ही खाता है, आज इस पेड़ पे कल उस पेड़ पे, ऐसा करके रहता है। देखा जाए तो परम वैरागी है, लेकिन बंदर का उत्पात सब जानते ही हैं कि कितना उत्पात है, कितना चंचल है। बाहरी रूप से कैसे भी हो, अंदर अंदर से उसकी जो चंचलता है वो उसको अस्थिर कर देता है, उसको खाने को आता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया साधुता में सबसे आवश्यक क्या है? साधुता में सबसे आवश्यक है साधु संग, शुद्ध भक्तों का संग, उनका आश्रय। संग भी ऐसा कि उनके ऊपर निर्भर हो, उनका आश्रित होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए यहाँ पर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बतला रहे हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं जो साधु बनने के लिए इच्छुक है, उनका परम धर्म क्या है? वो जाकर वैष्णवाचार्यों के पास मंत्र दीक्षा आदि ग्रहण करेंगे, उनसे मंत्र ग्रहण करेंगे, मन से उनका आश्रय ग्रहण करेंगे उनके पाद पद्म में। उससे लाभ क्या होगा? बोलते कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णेर चरण, नाम बिना कलिकाले नाही आर धर्म, सर्वमंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म।
कृष्ण नामे ये आनंद सिंधु आस्वादन, ब्रह्मानंद तार आगे खातोदक सम, सदा नाम लवे यथा लभेत संतोष, यही मत आचार करे भक्ति धर्म पोष। ज्ञान कर्म योग धर्म नाहि कृष्णवश, कृष्णवश हेतु एक कृष्ण प्रेम रस। कृष्ण को वश करने के लिए एक ही उपाय है, वो है कृष्ण प्रेम। अगर कृष्ण को किसी ने वशीभूत करना है, वो कृष्ण प्रेम से ही कृष्ण वशीभूत होते हैं। ज्ञान कर्म योग धर्म आदि के द्वारा कृष्ण वशीभूत नहीं होते हैं। जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है वो साधु नहीं है। साधु हैं, लेकिन हमने जैसे पूर्व में चर्चा किया था, साधु तो है लेकिन पूर्णत्व नहीं है साधुता का। जैसे एक परिपक्वता जिसको माना जाता है, पूर्णता जिसको माना जाता है, वो पूर्णता वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण नहीं है और कृष्ण प्रेम भी नहीं है। उसको प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? नाम का आश्रय लेना होगा। इसलिए बोला नाम बिना कलिकाले नाहि यार धर्म। दूसरा कोई और धर्म कलयुग के अंदर है नहीं। कलयुग में केवल नाम का ही धर्म है। कलयुग का अंदर केवल नाम का ही एकमात्र सहारा है, वही भगवान का नाम। वही नाम को प्राप्त करने के लिए हमें साधु के पास जाना पड़ता है, क्योंकि साधु के मुखारविंद से ही वो नाम वीर्यवती होकर के निकलता है। साधु के मुख से निकला हुआ हरिनाम बीज स्वरूप होता है। नाम भी बीज ही है। जब बीज होगा तो अंकुर निकलेगा, बीज होगा तो वो पौधा निकलेगा, बीज होगा तो वही वृक्ष होगा, बीज होगा तो ही फलदान करेगा। इसलिए बोल रहे हैं साधु के पास जाने पर वहां वीर्यवती नाम प्राप्त होगा। भगवान स्वयं माता देवहूति को ये बात बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। तुम जाकर के सत्पुरुषों के पास, मेरे भक्तों के पास जाके मेरे वीर्यवती कथा को श्रवण करो। वीर्यवती कथा केवल मेरे भक्तों के पास ही प्राप्त होगा, किसी भी प्रकार के कोई प्लेटफॉर्म स्पीकर से प्राप्त नहीं होता है। जो लोग भगवान का नाम को अपना जीवन बनाकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, केवल उनके ही मुखारविंद से निश्रित जो भगवान का नाम है उसी में वीर्य निक्षिप्त रहता है। अन्य किसी और स्थान पर भगवान का नाम नहीं रह सकता है। इसीलिए अन्य किसी स्थान में साधुता का पूर्णत्व भी नहीं हो सकता। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ना आने पर ये सारा करने के बाद भी जीवन विफल है। विश्वामित्र ने क्रोध को दबा लिया, सौबरी ऋषि ने अपने अंदर के काम को दबा लिया। कब तक? जब तक कि कोई आकर उसको हिलाया नहीं है। आज मैं बिल्कुल शांत हूँ, तब तक शांत है भैया जब तक कोई आकर तुम्हारे अभिमान में, तुम्हारे अहंकार के ऊपर आघात नहीं पहुँचाया। जो मुहूर्त में अभिमान के ऊपर आघात पहुँचा उसी समय साधुता खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो साधुता आया ही नहीं, उसके अंदर साधु स्वभाव आया ही नहीं। इस कारण से विश्वामित्र को इतना क्रोध आ गया। ऐसा नहीं विश्वामित्र साधारण व्यक्ति थे, लेकिन आचरण करके दिखा रहे, अपने आचरण से दिखा रहे हैं, जगत को शिक्षा दे रहे कि समझ लो तुम लोग। केवल वशिष्ठ ने उनको ब्रह्मर्षि स्वीकार नहीं किया, उसी से उनके अंदर इतना क्रोध आ गया
कि उन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध कर दिया। उन्होंने इतनी बात पे कौन मार देता? साधु कभी ऐसे करता है? ऐसा साधु कैसे होता है? उसके जीवन में कोई पुण्य नहीं होता। परम गुरु महाराज जी वो कीर्तन अक्सर गाते थे, हमार जीवन सदा कामेरत पापेरत नाहिक पुण्य लेश। और साधु असाधु जो होगा उसके अंदर कोई पुण्य का गंध नहीं होता। वो हमेशा सुखी उसमें होता है कि दूसरे को दुख दे करके वो सुखी होता है, दूसरों को क्लेश दे करके सुखी होता है। वो कभी भी दूसरों को सुखी देख करके सुखी नहीं होता। हो सकता है स्थूल रूप से कर्मावलंबन करने के कारण, ज्ञानावलंबन करने के कारण, योग आदि के अवलंबन करने के कारण स्थूल रूप से वो अपने अंदर ये साधुता को ला सकता है। और संभव है निष्कपट होकर के भी ला सकता है। कोई जरूरी नहीं कि कपट होकर के लाएगा। तब भी पूर्णत्व ना होने के कारण, पूर्ण वस्तु के कृपा से वो साधुता को प्राप्त नहीं कर पाने के कारण समय आने पे वो भी चूक जाता है। ऐसा विश्वामित्र कपटी नहीं है, ऐसा नहीं, सौबरी कपटी नहीं है कि उन्होंने कपट किया, लेकिन भक्ति का मार्ग चयन ना करने के कारण, नाम प्रभु का पूर्ण आश्रय ना लेने के कारण, वीर्यवती नाम जिस शुद्ध मुखारविंद से विनिश्रित हो रहा है वहाँ पर जाके उन महानुभावों का पाद पद्म में आश्रित ना होने के कारण उनका साधुता के अंदर पूर्णत्व नहीं आ पाया। सौबरी कपटी नहीं, बहुत बड़े ऋषि हैं, लेकिन सिद्धि लाभ नहीं हो पाया। उनका साधन सब विफल ही चला गया। इतना क्रोध कि गरुड़ जी तक को श्राप दे दिया उन्होंने। ये बात तो इसीलिए यहां पर बताया, नाम का आश्रय लेने पर आदमी के अंदर साधुता अपने आप आ जाता है। रत्नाकर के अंदर पश्चाताप का भाव जरूर आया, अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप उसके अंदर जरूर आया, लेकिन पश्चाताप आने मात्र से साधु बन गया ऐसा नहीं है। उसके बाद जो साधन किया वो उनके अंदर साधुता लेकर के आया। वो क्या है? नाम, गुरु के वचन अटल करी मान। उनके गुरुदेव ने कहा कि देखो तुम भगवान का ये नाम जाप करो। उन्होंने बिना किसी चैलेंज किए उनके वाणी का सम्मान करते हुए उन्होंने क्या किया? नाम प्रभु का आश्रय ले लिया और वो ही प्रभाव था उनके अंदर, वो साधुता आ गया। वो साधुता की ऐसी पराकाष्ठा आया कि भगवान का करुण रस को वहाँ पर उन्होंने प्रकट कर दिया, वहाँ पर लिपिबद्ध कर दिया पूरी तरह से। ऐसा श्री राम जी की लीला, विरह की लीला, माता सीता के साथ में जो वियोग का जो लीला जितना भी है रामायण, उसको उन्होंने वहाँ पर लिपिबद्ध कर दिया। कितना हृदय के अंदर से वो करुण का भाव निकल के आया कि उन्होंने वो सब कुछ वहाँ पर लिपिबद्ध कर दिया। ये विशेषता है। इतना करुणा अंदर से निकल के आया कि देखते एक व्याध जो है 2 पक्षियों के ऊपर निशान लगाता है और एक पक्षी को लग जाता है, वो मर जाता है, दूसरा तड़प तड़प के मर जाता है। वो देखकर उनका हृदय इतना द्रवीभूत हो उठा, तब पहला उनके मुखारविंद से वाक्य निकला था करुण रस का।
उसके बाद ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्होंने संपूर्ण रामायण की रचना उन्होंने वहां पर किया। व्याध जो कि आधा आधा जानवरों को मारता था, पूरा भी नहीं मारता था, ऐसे मारता था कि वो तड़प तड़प के मरते हैं, वो देख के उसको इतना संतुष्टि होता है, वो सोचता है कि ये एक कला है, आर्ट है। और वो भी जब साधु के पाद पद्म में आश्रय ग्रहण किया, उसका जीवन भी पूर्णतः बदल गया। ऐसा बदल गया जब गुरुदेव सामने आ रहे हैं और अपने वस्त्र से रास्ते को साफ करते हुए उसके बाद जाके गुरुदेव को प्रणाम कर रहा है। ये विशेषता। साधुता भजन से आता है, साधुता की परिपक्वता भजन से आता है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं साधु के बारे में, जब भगवान माता देवहूति को बता रहे हैं, क्या बोलते हैं? तितिक्षस्व कारुणिक सूरित सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांता साधवा साधु भूषण। ये 6 के 6 जो है साधु के लक्षण तो है, लेकिन मुख्य ये 6 एक आभूषण की तरह, मतलब अगर ये सब नहीं भी है तब भी चलेगा। वो अगर तितिक्षस्व नहीं है कोई असुविधा नहीं है, कारुणिक नहीं है कोई असुविधा नहीं, लेकिन विशेषता यह है जो साधु होगा उसके अंदर ये सारे गुण स्वाभाविक रूप से होंगे। गुणों से साधु निर्णय नहीं होता, साधु से गुण का सिद्धि होता है। इसलिए बोले ये सब साधु भूषण है, साधु के आभूषण है, सब अलंकार है। ऐसा जैसे हम बोलते हैं इदम आभरणम, वो जो आभरण के अंदर ये भी सब आभरण में ही आ जाता है, लेकिन ये हम नहीं अर्पण कर सकते, ये उनके अंदर स्वाभाविक रूप से रहता है साधु के अंदर। लेकिन प्राण क्या है जिसके रहने पर वो साधु हो सकता है, वो भगवान बतला रहे। मैं अनन्य भावे न भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, दृढ़ा भाव से मेरा जो अनन्य भाव से भक्ति करता है वही वास्तविकता में साधु है। इसलिए साधुता चाहिए तो भक्त संग हमेशा होना चाहिए। वस्तुओं को त्याग करने पर, विषयों को त्याग करने पर साधुता नहीं आता, वो केवल साधु होने के लिए सहायक होता है, एक सपोर्टिंग एलिमेंट होता है, बट एसेंशियल एलिमेंट वो है ही नहीं, वो है साधु संग। जितना हम साधु के करीब जा सकते हैं, उनके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, उतनी ही मात्रा में साधुता हमारे जीवन के अंदर भी आ जाता है। साधु के हृदय के करीब जाने का उपाय क्या है? बोलते नाम का आश्रय, क्योंकि नाम ही एकमात्र धन है जो कि साधु के हृदय में रहता है। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, वही गोविंद नाम रूप से, वही गोविंद लीला रूप से, वही गोविंद अपने निजी रूप से हर तरह से साधु के हृदय में वास करता है। यही विशेषता है। इसीलिए साधु के हृदय में प्रवेश करना मतलब है कि नाम का आश्रय लेना, नाम का आश्रय लेना। इसीलिए बोल दिया कलयुग के अंदर दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। कलयुग में सबसे श्रेष्ठतम धर्म है वो है भगवान का नाम। नाम बिना कलिकाले नाही आर धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। सर्वमंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म। शास्त्रों का मर्म भी यही है कि तमाम मंत्रों का, तमाम शास्त्रों का जो निचोड़ है, सार है, एसेंस है, वो भगवान का नाम है। और नाम का जो व्यक्ति आश्रय लेता है उसी के भाग्य में श्री कृष्ण के चरण प्राप्त होता है। कृष्ण की शरण जिसने होना है उसको कृष्ण नाम का आश्रय ही लेना है।
परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म हमारे जब परमहंस भूमिका की लीला को प्रकाशित करने लगे थे तो गुरु महाराज जी एक चीज के ऊपर अत्यंत प्रबल रूप से जोर देते रहे कि पंचतत्व और महामंत्र के ऊपर विश्वास करके साधन करो। ये तो प्रारंभिक अवस्था में एक साधक के लिए आवश्यक है। ये जितने भी पंचरात्र विधि आदि जो भी क्रियाएं वर्णाश्रम आदि ये सब साधकों के लिए आवश्यक है। एक परमहंस भूमिका में प्रतिष्ठित जो व्यक्तित्व होते हैं उनके लिए इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। और गुरु महाराज जी अपने अंतलीला काल में इस जगत को भी इसी बात से अवगत करा रहे थे कि वास्तविकता में पंचतत्व के ऊपर विश्वास करो, महामंत्र के ऊपर विश्वास करो। महामंत्र और पंचतत्व पे तुम्हारा विश्वास हो गया और वही तुम करने लगे, तुम्हें और कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और कितने बोल्डली बोलते थे इस बात को, क्योंकि कृष्ण नाम से ही हरिपाद पद्म, कृष्ण पाद पद्म व्यक्ति को प्राप्त होगा। कृष्ण नाम में जो आनंद है उस आनंद के तुलना में ब्रह्मानंद आदि जो आनंद है वो भी बिल्कुल नगण्य होता है। वो बिल्कुल नगण्य होता है, बोलते उसका कोई गणना नहीं रहता है वहाँ पर। इसीलिए बोलते हैं जो व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए जो भी वस्तु उसे प्राप्त होता है उसी से उसको संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। उसको कभी भी अपने जीवन के अंदर किसी भी परिस्थिति को लेकर के कल्पना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। जो विधि में जो परिस्थिति में गोविंद ने रखा या अपने कर्मों के कारण हमने अपने लिए जो परिस्थिति का निर्माण किया उसी में सुख से रहने का कोशिश करना चाहिए और नाम प्रभु का ही निरंतर कीर्तन करते रहना चाहिए। भगवान का नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए। छोटी छोटी बात के लिए दुखी होना, उदास होना, खलप जाना, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होता। जिंदगी जो है ऐसी जिंदगी है जिसका कुछ पता नहीं होता। गुरु महाराज जी अक्सर जोर दे के बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि एनी मोमेंट वी में डाई करके। गुरु जी हमेशा इस बात को बोलते थे, बहुत ज़्यादा इस पे एम्फेसाइज करते थे, बोलते हुए कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब किसी भी मुहूर्त में मरी जाना तो जीवन की परिस्थितियों को लेकर के कल्पना वो बुद्धिमान व्यक्तियों का काम नहीं होता है। वो बोलते हैं हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को फिट करते हुए हमारा फोकस केवल भगवान के नाम के ऊपर ही होना चाहिए। वो आता कहाँ है? वो आता है जब उसी स्तर के जब हम शुद्ध वैष्णवों के पाद पद्म में जाकर आश्रय ग्रहण करते हैं तो ही आता है। अन्य किसी साधुओं के पास जाके आश्रय ग्रहण करने पर ये भाव नहीं आता, साधुता नहीं आता। यहाँ तक कि मोक्षगामी जो साधु होते हैं उनका आश्रय लेने के बाद भी ये भाव नहीं आ सकता। कर्मियों को तो बात छोड़ ही दो, कर्मी साधु तो कभी भी संतुष्ट रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो फिर शेष में त्रिताप के जाल में ही उलझन में ही उलझ करके रहता है। जो कर्म को छोड़कर जो ज्ञान मार्ग के अवलंबन करने वाला जो साधु होता है वो व्यक्ति भी जो कर्मी से श्रेष्ठ होता है उसका आश्रय लेने के बाद भी हमारे जीवन में ये अवस्था नहीं आ सकता है। उसके लिए हमें शुद्ध जो वैष्णव जो भक्त साधु होते हैं
उनका ही पाद पद्म में आश्रय हमें ग्रहण करना चाहिए। वो साधु ऐसा होता है, जो भी परिस्थिति उसके जीवन में आता है उस परिस्थिति में वो हमेशा सुखी रहता है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी भी, महाराज भी अपने कीर्तन में बोल रहे हैं, बोलते हैं कि मेरा अपने कर्मों के कारण, मेरे अपने दोषों के कारण जो भी जन्म मुझको प्राप्त होना है होने दीजिए, मुझे उससे कोई भी चिंता नहीं है, मुझे कोई संताप है ही नहीं, मैं दुखी नहीं हूं कि मैं क्या बन गया। लेकिन एक प्रार्थना, एक निवेदन आपके चरण में हमेशा रहेगा कि आपका भक्ति मुझे प्राप्त हो। वृत्रासुर जी महाराज बहुत कुछ बोलने के बाद भी भगवान के पाद पद्म में अंतिम में निवेदन कर रहे हैं कि मुझे अगर आपने संसार में ही रखना है, हे प्रभु, हे नाथ, तो रख दीजिए, मुझे किसी भी प्रकार का असुविधा नहीं है, मैं चिंतित भी नहीं हूं, भयभीत भी नहीं हूं, दुखी भी नहीं हूं, लेकिन एक मेरा निवेदन अवश्य आप स्वीकार करिए। बोलते क्या निवेदन है? ममुत्तम श्लोक जनेश साख्याम, जो आपके अपने निजी जन हैं, आपके जो अपने भक्त जन हैं, आपके जो अपने परिकर हैं, उन भक्तों का साख्य जो है, उनके साथ में जो मैत्री, वो मुझे आप प्रदान कर दीजिए, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। भक्त संग का ऐसा प्रभाव है, शुद्ध भक्त के साथ में नरक में रहने से भी आनंद ही है, लेकिन विषयी के साथ में ब्रह्मलोक में रहने के बाद भी दुख के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। ये विशेषता है। शुद्ध भक्त के साथ में नरक में भी आनंद है। अगर भक्त वहां है, उनका संग लेने के लिए वहां जाना पड़ता है, वहां है, वहां पे भी आनंद है, क्योंकि नरक का ताप नहीं होता वहां। एक संदर्भ में युधिष्ठिर महाराज जब नरक में गए थे, उनका दर्शन करते ही जितने भी नरकवासी थे उन सबका उद्धार हो गया था। युधिष्ठिर महाराज को नरक जाना पड़ा एक बार, पाप भोगने के लिए नहीं, और उसी संदर्भ में उनका दर्शन करते ही वो स्वयं धर्म है, भगवान के भक्त हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, परम साधु है, उनका दर्शन करने मात्र से नरकवासियों का उद्धार हो गया। भगवान को नरक में जाकर उन पे कृपा करना पड़ा, उन लोगों को तड़पता हुआ देखकर भगवान को उनके ऊपर कृपा करना पड़ा, उनका उद्धार करना पड़ा। युधिष्ठिर महाराज को करना नहीं पड़ा। कहने का मतलब शुद्ध भक्त जो होता है उसको कुछ करना नहीं पड़ता, उसकी उपस्थिति ही सर्व सिद्धि प्रदान कर देता है। वशिष्ठ ऋषि भी जब महाराज दशरथ के हृदय में ये भाव आया कि मुझे भगवान ही पुत्र रूप में प्राप्त हो, भगवान ही पुत्र रूप में प्राप्त हो, तो उन्होंने विभांड मुनि का जो पुत्र है ऋष्यशृंगी, उनको वहां पर लाके बिठा दिया, बिठा के यज्ञ किया, और उसी से जो अमृत निकल के आया और उसी के प्रभाव से भगवान राम उनके यहाँ पर आविर्भूत हुए। कहने का तात्पर्य शुद्ध भक्त की उपस्थिति अपने आप में ही पूर्णत्व प्रदान कर देता है। इसीलिए बोलते हैं अपने जीवन के अंदर भक्त को लेके आओ तो भगवान भी आएंगे, और भक्त को लेकर के आओ तो साधुता भी तुम्हारे जीवन में अपने आप ही आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जैसे पूर्व में वर्णित रीति के अनुसार जमीन में सोना, दूध ही पीना, औरतों से दूर रहना, ऐसे करना वैसे करना, इतने ही काम करने से पर्याप्त नहीं। ये सब आनुषंगिक रूप से उस साधक के जीवन में सहायक होता है,
लेकिन मूल जो है वो केवल और केवल साधु संग से ही लाभ होता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब श्रीवास पंडित के यहाँ पर संकीर्तन रास यात्रा को आरंभ किया, उस समय वहाँ पर एक ब्रह्मचारी आया था, दूध पीने वाला। साधक है, दूध पीने वाला है, ब्रह्मचारी है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को लीला को दर्शन करने के लिए उसको अंदर बुला करके बिठा दिया कि वो कोने में रखो, बैठ जाओ। वो वहाँ पर बैठ के महाप्रभु का नृत्य देख रहा है। महाप्रभु बोलते हमें तो आनंद आता नहीं। कोई विजाति व्यक्ति अंदर घुस गया, अरे वो तो ब्रह्मचारी है, दूध पीने वाला है, बोलता है हटाओ उसको। हमारा तप, हमारा त्याग, हमारा वैराग्य से हमारे में साधुता नहीं आएगा, हमारे जीवन में गोविंद भी नहीं आएंगे। लेकिन गोविंद जिसके जीवन में आता है उसके अंदर ये सारी चीजें अपने आप आते हैं। गोविंद जिसके जीवन में आता है उसके अंदर विरक्ति स्वाभाविक रूप से आता है। उसको वो स्वाभाविक रूप से ना आने के कारण भगवान को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए ये एक भूमिका निर्माण करना होता है। उसी के लिए हम लोग वैराग्य का अभ्यास कर रहे हैं। चाहे गृही व्यक्ति हो, चाहे त्यागी व्यक्ति हो, सभी के जीवन में ये वैराग्य का अभ्यास के पीछे एक ही कारण है कि भगवान हमारे हृदय में अवतीर्ण हो, प्रादुर्भूत हो। जो मुहूर्त में गोविंद हमारे जीवन में आते हैं उसी मुहूर्त में हमारी जीवन की दिशा पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। आगे बतला रहे हैं कि साधु गुरु वैष्णव का आश्रय लेना है। क्या बोलते हैं? किव विप्र किवन्यासी शूद्र के नुनाए। वो चाहे ब्राह्मण हो सकता है या सन्यासी हो सकता है या शूद्र भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका कोई लेन देन फर्क नहीं पड़ता। जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के तत्व को जानता है, मतलब कृष्ण को यथार्थ रूप से जानता हो। कृष्ण को यथार्थ रूप से जानने का मतलब है कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान करके रखना, कृष्ण को अनुभव करना। उसको कृष्णानुसंधान करना नहीं होता, कृष्ण उसके जीवन के अंदर रहते हैं। ऐसे जो भक्त होता है वही वास्तविकता में गुरुदेव होते हैं। बोलते हैं ऐसे गुरुओं का जब हम आश्रय ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर भी ये भक्ति, ये वैराग्य, सब कुछ, ये साधुता हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से ही आ जाता है। हमारा स्वाभाविक गुण बन जाता है, उसको एडॉप्ट नहीं करना पड़ता। जो वस्तु हमारे नेचर में नहीं है, जिसको हमने एडॉप्ट करना होता है, वो हमें बहुत त्रास देता है, तकलीफ देता है। लेकिन साधुता वास्तविकता में इज नॉट समथिंग विच वी हैव टू एडॉप्ट, इट इज द नेचर ऑफ द स्पिरिट। इसीलिए हम लोगों को उस दिशा में ही चलना होगा जिस दिशा के अंदर ये भेदभाव ना रखते हुए कृष्ण तत्ववेत्ता शुद्ध भक्तों का अनुगत करने का जो मार्ग है उस पे ही हम लोगों को चलना होगा, तभी हमारे जीवन में साधुता आएगा। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।